तो प्रिय मित्रों, आज क्लास 10th में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं। कांच के स्लेब द्वारा अपवर्तन को हमें बताना है, दोनों नियम को बताना है कि किस प्रकार से अपवर्तन की घटना होती है। और ये पार्श्व विस्थापन बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो प्रिय मित्रों, यहां सबसे पहले हमें एक शब्द समझना है, पार्श्व। पार्श्व और एक शब्द होता है विस्थापन, इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। विस्थापन का मतलब होता है प्रिय मित्रों, मान लीजिए यानी दिशा भटकना। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु यानी प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो ये जानी तो ऐसे चाहिए लेकिन ये चली जाती है ऐसे, यानी यह मार्ग चुनाव कर लेती है। तो इसमें ये इस प्रकार से जानी चाहिए। तो यहां पर ये जो मार्ग भटकने से जो इनके बीच में दूरी होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, पार्श्व विस्थापन कहलाता है। तो यहां पर हम यह समझेंगे कि विस्थापन में क्या होगा, प्रकाश की किरण है, उसकी दिशा में जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पे गिरेगी तो अपवर्तन के बाद में उसकी दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रिय मित्रों मार्ग में कुछ क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं। पार्श्व विस्थापन का मतलब होता है मार्ग में परिवर्तन आना ही पार्श्व विस्थापन कहलाता है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन पार्श्व विस्थापन में प्रिय मित्रों दिशा है वो नहीं बदलती है, दिशा नहीं बदलती है, केवल मार्ग में कुछ क्या आता है, परिवर्तन आता है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मार्ग अकेला जो है मार्ग है वो थोड़ा सा क्या है, अलग हो जाता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती है। और किसके बारे में बात करेंगे हम प्रिय मित्रों, कौन दिशा नहीं बदलेगा, प्रकाश की किरण नहीं बदलेगी, प्रकाश की किरण नहीं बदलती है, तो इस घटना को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ध्यान रखें, पार्श्व परिवर्तन अलग चीज है, पार्श्व परिवर्तन अलग चीज है। ये संबंध है समतल दर्पण से, समतल दर्पण से। कभी परीक्षा में ये दोनों वर्ड आ जाए तो इनमें आप ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पार्श्व परिवर्तन आ गया तो आप ये परिभाषा टपका दे। और पार्श्व विस्थापन अलग है, पार्श्व परिवर्तन अलग होते हैं। जब समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है, दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है, उसे तो पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जबकि पार्श्व विस्थापन अपवर्तन की घटना से संबंधित है, यह बात ध्यान रखें। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं प्रिय मित्रों, पार्श्व परिवर्तन होता क्या है और फिर विस्थापन होता क्या है। पार्श्व विस्थापन और कांच के स्लेब द्वारा अपवर्तन को चित्र के द्वारा समझाना। तो यहां पर हेडिंग डाल ले, पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन क्या होता है, पार्श्व विस्थापन में क्या होगा प्रिय मित्रों, किसी समांतर कांच की स्लेब पर स्लेब के एक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलती है, बाहर निकल जाती है, तो इनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, लेकिन मार्ग में कुछ विस्थापन हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, जिसे
जिसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। तो प्रिय मित्रों, पार्श्व विस्थापन का मतलब है प्रकाश की किरण जब किसी पृष्ठ पे आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जब बाहर निकलती है तो अपना मार्ग भटक जाती है। तो लेकिन प्रिय मित्रों, इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, देखने पे ऐसे लगता है दिशा सेम ही है। तो मार्ग भटकना पार्श्व विस्थापन कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार ये प्रश्न, पार्श्व विस्थापन कहते किसे हैं, तो यह ध्यान रखें। समांतर कांच की स्लेब अभी हम समझेंगे। समांतर कांच की स्लेब क्या होती है कि एक पृष्ठ पर समांतर कांच की स्लेब का मतलब प्रिय मित्रों हम इस प्रकार से मान सकते हैं, मान लीजिए यह हमारे पास में एक कांच की कोई पट्टिका है, इस प्रकार से ये समांतर है, इसका निचला पृष्ठ और ऊपरा पृष्ठ क्या होता है, समांतर पृष्ठ है। तो यहां पर जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होगी तो यह निकलनी, देखिए यहां पे ऐसे चाहिए, लेकिन यह थोड़ा सा मार्ग इस प्रकार से क्या हो जाती है, भटक जाती है। तो इनमें जो मार्ग में जो थोड़ा बहुत विस्थापन होता है उसे ही क्या कहा जाता है, पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। मार्ग में कुछ विस्थापन हो जाता है, इसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं। अब हम कांच के स्लेब द्वारा इसको समझाते हैं। तो चलिए कांच के स्लेब द्वारा अपवर्तन को समझाना किस प्रकार से हम लिखेंगे, फिर इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव, ये 3 नंबर का मेजर प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। हेडिंग में फिर हम लिख सकते हैं कांच के स्लेब द्वारा अपवर्तन का चित्र। तो चित्र पूछा जाता है प्रिय मित्रों, एक तो प्रिज्म द्वारा कांच जो अपवर्तन है प्रकोण है, तो कांच का स्लेब, तो इसमें रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एक आपको बराबर शेप में आयत बनाना है। तो पहले आप इस प्रकार से एक कांच की समतल पट्टिका बना देना, फिर यह वाला सिरा प्रिय मित्रों ए होगा, ये वाला बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। तो यह हमारे पास में कांच की पट्टिका बन गई। ये वाला माध्यम प्रिय मित्रों, यदि हम माध्यम के बारे में बात करें तो ऊपर वाला माध्यम हमारे पास में हवा होती है। हवा माध्यम प्रिय मित्रों विरल होती है, ये ध्यान रखना, विरल यानी पतला माध्यम। और यह हमारे पास में माध्यम है प्रिय मित्रों कांच। और ये कांच जो होता है वो प्रिय मित्रों कैसा माध्यम होता है, हवा की तुलना में संघन माध्यम होता है, यानी ये हमारे पास में कांच हो गया। अब क्या होता है कि पार्श्व विस्थापन में हमने कहा था दोष, यानी समांतर कांच की पट्टिका होती है, तो ये समांतर हमारे पास में कांच की पट्टिका है। इसमें इस प्रकार से देखिए, यहां के 1/4 भाग पर आप इस प्रकार से बीचों बीच मत खींच देना, इस प्रकार से एक रेखा खींचना। ये वाला आपके पास में प्रिय मित्रों एम और एन, ये मेरे पास में अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। प्रकाश की किरण इस प्रकार से इस पे तिरछी प्रकाश की किरण आ रही है, तो यह प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की किरण हो गई। अब प्रिय मित्रों यह किरण जो आप खींच रहे हो, इसको आप स्केल के माध्यम से सीधी निकाल देना बाद में टूटी हुई रेखा में। तो यह इस प्रकार से ऐसे लगेगा, ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, यानी सीधी निकलेगी। तो यानी ऐसा लगना, जब हम इधर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्रकाश की किरण सीधी आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल जो वैल्यू होती है, जो हम यहां पर देखते हैं तो ऐसा लगता है ये सीधी आ रही है, लेकिन ऐसा सीधी होती नहीं है, थोड़ा मार्ग बदल जाता है, इसे तो पार्श्व विस्थापन कहते हैं। प्रिय मित्रों अब यहां अपवर्तन का कंसेप्ट लगेगा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से संघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यह प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाकर थोड़ी सी क्या हो जाती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस प्रकार से यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहां पर प्रिय मित्रों यह जब किरण आएगी तो यह इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण है, तो इस पृष्ठ के लिए यह वाली किरण आपतित किरण हो जाएगी। यहां पे एक अभिलंब और बन जाएगा जिसे एम डैश और प्रिय मित्रों एन डैश कह देंगे।
क्या कह देंगे, एम डेस और एन डेस कह देंगे। बहुत सरल चित्र है। फिर अब देखिए, अब प्रकाश की किरण कांच से कहां से निकल रही है प्रिय मित्रों, हवा में, संगन से विरल में जा रही है, तो अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण चली जाएगी। दिशा आप इस प्रकार से शो कर देना, और यह मेरे पास में इसकी दिशा हो गई। अब क्या होता है, पूछा जाता है कि कांच के समतल जो स्लेब है, अपवर्तन को आप समझा रहे हैं, तो पार्श्व विस्थापन कौन सा हुआ प्रिय मित्रों, पार्श्व विस्थापन इन दोनों के बीच में जो होता है इसे कहा जाता है पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन, विस्थापन कहा जाता है। अब यहां पर कोण की बात आती है प्रिय मित्रों, तो ये वाली कभी कभी किरण पूछ लेते हैं। ये वाली किरण है आपतित किरण, आपतित किरण, यह वाली किरण हमारे पास आपतित किरण है। ये वाली प्रिय मित्रों, ये जो किरण होगी वो होगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण रहेगी। और ये वाली जो किरण है प्रिय मित्रों, यह निकल गई तो इस किरण को कहते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण कहते हैं। निकलने वाली, जो बाहर निकलने वाली किरण होती है उसे निर्गत किरण कहते हैं। कभी कभी चित्र देकर एक्स वाई जेड के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सी किरण है, क्या है, तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलिए, यहां पर प्रिय मित्रों जो कोण बनता है वो कोण बनता है आई। ये वाला आई कोण मेरे पास में है, मैं इसको कह सकता हूं I1, और यह मेरे पास में कोण बनेगा उसको मैं R1 कहूंगा। यह वाला कोण प्रिय मित्रों आपतन कोण होता है, यह अपवर्तन कोण होता है। तो यहां पर इसके लिए यह किरण आपतित किरण होगी, तो प्रिय मित्रों यह मेरे पास में I2 कोण होगा, और यह मेरे पास में प्रिय मित्रों R2 में इसको कह सकता हूं। अब यहां पे समझना ये कोण क्या क्या है। तो प्रिय मित्रों कोण जो मैंने I1 लिखा है इसको आप नीचे लिख देना। I कोण होता है आपतन कोण, आपतन कोण I1, आपतन कोण होता है I1। R1 होता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ये वाला कोण प्रिय मित्रों कौन सा होगा, अपवर्तन कोण। ये I2 है, ये I2 भी प्रिय मित्रों आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है। ध्यान रखें, यह आपतित किरण इस पे गिर रही है तो यह आपतन होगा। जब ये इस पृष्ठ के लिए ये वाली किरण आपतित किरण हो जाएगी तो यह भी आपतित कोण होगा, लेकिन यह अपवर्तित किरण नहीं होगी प्रिय मित्रों। तो R2 मेरे पास में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा निर्गत कोण। यह थोड़ा सा ध्यान रखें, निर्गत कोण कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ गए होंगे पार्श्व विस्थापन क्या होता है। ये मेरे पास में कांच की एक आयताकार स्लेब है, जिसे यहां पर ये कांच आपने लिख दिया, हवा आपने विरल लिखी दी, आपतित किरण हो गई। ये मेरे पास में प्रिय मित्रों क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब, अभिलंब। तो अब देखिए इसके बारे में हम लिखते हैं, कुछ लाइनें लिखेंगे तो इससे आप समझ जाएंगे। सर्वप्रथम एक आयताकार कांच की पट्टी का ABCD लेते हैं, जिस पर आपतित किरण, यहां पर हम बात करें तो प्रिय मित्रों ये जो हमारे पास में किरण है इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये वाली किरण P है, ये वाला Q, ये R और ये S, यहां तक S है। तो इनको मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD भी दे सकते हैं, जो भी है। यानी ABCD यहां पर हमने नाम दे दिया है तो थोड़ा सा अलग दे देते हैं। यहां तक की किरण PQ है, QR ये वाली किरण होगी, R और S वाली यह किरण होगी। तीन प्रकार की किरण होगी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। तो यहां हम इसका वर्णन करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। सर्वप्रथम एक आयताकार कांच की पट्टिका लेते हैं, जिसमें आपतित किरण PQ किसी पृष्ठ पर अभिलंब पर आपतित होती है, पृष्ठ पर आपतित होती है। फिर QR किरण अपवर्तित किरण है और RS किरण क्या है, निर्गत किरण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं। कोण I बराबर हमारे पास में आपतन कोण होगा,
R1 बराबर अपवर्तन कोण होगा, I2 बराबर आपतन कोण होगा, तो R2 बराबर निर्गत कोण होगा। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। तो चलिए आप अपनी कॉफी उठाइए और उसमें लिख लीजिए अच्छे से, इनको अच्छे से आप लिख लेते हैं तो यह प्रश्न 100% इस बार छपेगा। चलिए लिखिए प्रिय मित्रों वर्णन। सर्वप्रथम हम एक आयताकार कांच की पट्टी का ABCD लेते हैं, जिसके एक पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है। यह किरण जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो QR किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। फिर यह किरण जब वापस कांच से हवा में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो QS किरण को निर्गत किरण कहते हैं। कोण I को आपतन कोण कहते हैं, कोण R1 को अपवर्तन कोण कहते हैं, कोण I2 को आपतन कोण कहते हैं, कोण R2 को निर्गत कोण कहते हैं। कभी कभी प्रिय मित्रों यहां पर ध्यान रखना, और पार्श्व विस्थापन की परिभाषा आपके समझ में आई गई क्या होती है। कभी कभी यह चित्र देकर आपको XYZ के मान देकर यहां पे पूछा जाता है कौन सी किरण है ये निकलने वाली निर्गत होगी। 100% ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। जैसे आपको प्रिय मित्रों इस प्रकार का एक प्रश्न दे दे और यहां पर यह इस प्रकार से दे दे और बताइए P क्या है। यहां पर ध्यान रखना, चिन्ह देखना आप कि यह निकल रही है। यदि आपको ऐसे कह देना कि यहां पर यह है, तब ये आपतित किरण होगी प्रिय मित्रों। यदि आपको ऐसे दे दे ये P क्या है, ये निकल रही है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा ये निर्गत किरण है। ये 100% परीक्षा में पूछा जाता है। और हम कहेंगे इसके द्वारा फिर अपवर्तन के दोनों नियम। अब इसके द्वारा अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं प्रिय मित्रों। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है वो तीनों एक ही पृष्ठ के मूल बिंदु पर होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है प्रिय मित्रों, एक ही रंग की प्रकाश की किरण, ध्यान रखें प्रकाश की किरण एक ही रंग की होनी चाहिए, कलर एक होना चाहिए, एक ही रंग की प्रकाश की किरण। और हम कहें जब ये किसी एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है, यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, हमने आप पिछले वाली वीडियो में भी हम अपवर्तन के नियम देख सकते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, साइन I बट्टा साइन R बराबर हमारे पास में स्थिरांक होता है। यह स्थिरांक है क्या प्रिय मित्रों, यह स्थिरांक होता है प्रथम माध्यम का दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इस स्थिरांक को शो करते हैं। तो पिछला जो वीडियो है उसमें इसके बारे में बताया गया है, तो आप क्लास 10th के प्रकाश वाले पाठ में जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आज हमारा उद्देश्य था कांच के स्लेब द्वारा अपवर्तन के चित्र को समझाना। इसको बार बार एक दो बार आप बनाएंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।